Hello children, as your pre-boards are approaching near, so I'm here to help you out for the quick revision from the perspective of your exams. So today I have come here with the chapter A Letter to God, and we will do the quick revision of this chapter, and we will discuss about the introduction of the story, summary, and all the textual question answers along with some important questions also. Right? So let's get started. A Letter to God, Introduction. The story A Letter to God by G.L. Fuentes revolves around the idea of having unquestionable faith in God. So the story says that this story, which is written by G.L. Fuentes, dear children, this story revolves around, it just moves around. Revolves around means moves around the idea of having unquestionable faith in God. This story tells about the unquestionable faith of somebody on God. ईश्वर पर ऐसा विश्वास जो कि अनक्वेश्चनेबल है. अनक्वेश्चनेबल मीन्स जिस पर कि क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है ना, जिस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता, ऐसा फेथ है, ऐसा विश्वास है किसी का, है ना. फेथ मीन्स विश्वास. तो किस पर विश्वास है? गॉड पे, भगवान पे विश्वास है. किसका विश्वास है? देखो, द स्टोरी सेट इन लैटिन अमेरिका, अमेरिकन कंट्री. तो ये स्टोरी जो है एक लैटिन अमेरिकन कंट्री की स्टोरी है. और इस स्टोरी में डियर चिल्ड्रन एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो. तो उसका फेथ है गॉड पर. ठीक है, उसका एक बहुत ही ऐसा अनक्वेश्चनेबल सा फेथ है, ऐसा फेथ जिस पर कि वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. तो इस फेथ के बारे में ये पूरी स्टोरी है. अब देखो आगे क्या है. Lencho the farmer, who is protagonist of the story. Protagonist means the main character of the story. तो लेंचो एक फार्मर है इस स्टोरी में, जो कि स्टोरी का क्या है, मेन कैरेक्टर है. He writes a letter to God seeking help from the Almighty after his entire crop got destroyed by a devastating hailstorm. तो इसमें क्या होता है, एक लेंचो नाम का फार्मर है जो कि प्रोटैगनिस्ट है, जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी का. He writes a letter to God. वो एक भगवान को एक लेटर लिखता है. Seeking help from the Almighty. Seeking help means asking help from the Almighty. वो ईश्वर से, Almighty means God, ईश्वर से हेल्प मांगता है. क्यों मांगता है वो हेल्प? Because his entire crop got destroyed by a devastating hailstorm. Devastating means destructive hailstorm. Hailstorm means ओले. तो उसका जो पूरा जो फसलें थी जिसकी लेंचो की, उसकी सारी फसलें, उसकी खेत की सारी फसलें वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म. किसकी वजह से? ओलों की वजह से. तो अब उसके पास जब कोई क्रॉप्स नहीं बचे तो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड टू आस्क फॉर द हेल्प, है ना. तो वो एक भगवान को लेटर लिखता है कि उसको कुछ हेल्प करने के लिए, ईश्वर से कहता है कि मुझे कुछ हेल्प कर दो, है ना. सो ऑल दो हिज विशेज गेट फुलफिल्ड पार्शली. क्या तो वैसे तो उसकी जो विश थी, क्या विश थी उसकी कि भगवान उसकी कुछ हेल्प करे. इट गेट्स फुलफिल्ड, है ना. कहते ईश्वर उसकी हेल्प करता है बट पार्शली, कंप्लीटली तो हेल्प नहीं होती है ना. वो देखते हैं क्यों ऐसा है. पार्शली मीन्स कंप्लीट हेल्प नहीं, आधी हेल्प होती है. इफ नॉट कंप्लीटली, ही इज अनग्रेटफुल इन द एंड. पर एंड में जब हम स्टोरी देखते हैं कि वो बड़ा ही अनग्रेटफुल रहता है, बहुत अनथैंकफुल रहता है ना, अनथैंकफुल रहता है. एंड ही क्वेश्चंस द ऑनेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर्स who actually helped him with money anonymously in the name of God. तो स्टोरी के एंड में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ही क्या रहता, अनग्रेटफुल रहता, अनथैंकफुल रहता है. किसके लिए? एक पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर, जो एक्चुअल में लेंचो को हेल्प करते हैं बाय सेंडिंग हिम मनी, उसको पैसा भेजकर, है ना. तो पर इसको लेंचो को पता नहीं होता कि पोस्ट मास्टर ने पैसे भेजे, उसको लगता है कि भगवान ने पैसे भेजे, है ना. तो पर वो क्या करता है, लेंचो क्या करता है, इस पोस्ट मास्टर की ऑनेस्टी पर, उस पोस्ट मास्टर की ईमानदारी पर शक करता है. क्योंकि एक्चुअली लेंचो ने 100 पैसों ईश्वर से मांगे थे, भगवान से मांगे थे, और ये पोस्ट मास्टर उसको सिर्फ 70 पैसों ही भेज पाता है. तो लेंचो को लगता है कि उसके जो 30 पैसों है, जो 70 पैसों तो आ गए, पर 30 पैसों तो आए नहीं, क्योंकि टोटल तो 100 मांगे थे, है ना. तो उसको ये लगता है कि जो 100 पैसों जो है इसने पोस्ट मास्टर ने चुरा लिए हैं, या पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं, है ना. इसलिए उनकी ऑनेस्टी पर, उनकी ईमानदारी पर वो शक करता है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी डियर चिल्ड्रन. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर.
Now the next is summary. The story A Letter to God by Jill Fuentes depicts unwavering faith of a farmer in the God. जो ये story है A Letter to God, it depicts unwavering faith of a farmer in the God. It depicts means it shows. Depicts means shows, right? Unwavering faith means unshakable faith. ऐसा faith कि जो unshakable है, जिसको shake करना है ना, जिसको हिलाना मुश्किल है ना, ऐसा faith है. तो ये जो स्टोरी है कहता है अ लेटर टू गॉड है, इट डिपिक्ट्स, ये दिखाता है एक अनशेकेबल फेथ, विश्वास ऑफ अ फार्मर इन द गॉड. एक किसान का ईश्वर पे बहुत ही ज्यादा गहरा फेथ, विश्वास दिखाता है. इट बिगिंस विद अ फार्मर नेम्ड लेंचो एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न. तो ये स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? इट बिगिंस विद अ फार्मर, ये एक फार्मर से स्टोरी ये स्टार्ट होती है और उस फार्मर का नाम है लेंचो. एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न. और वो उम्मीद कर रहा है, लेंचो ये उम्मीद कर रहा है कि उसके फील्ड ऑफ जो कॉर्न है, उसके जो मक्की के खेत हैं, है ना, उसमें अच्छी सी नरिशमेंट हो जाए, उसके फसल उसकी अच्छी हो जाए. उसके लिए उसको किस चीज़ की उम्मीद है? उसको एक रेन की उम्मीद है, अच्छे से बारिश की उम्मीद है. उसको लगता है बस अच्छी सी बारिश हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, रेन अच्छी सी हो जाए तो उसको ये लगता है कि उसकी रेन अच्छी सी हो जाए तो उसके खेत में अच्छी सी नरिशमेंट हो जाएगी, भाई उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, ये उसको उम्मीद है ऐसी. ठीक है, तो अब देखो आगे क्या होता है. ओके, एंड ही इज कॉन्फिडेंट दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड हिम ह्यूज प्रॉफिट्स जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर. और वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको पूरा विश्वास है दैट हिज हार्वेस्ट इज गोइंग टू यील्ड. यील्ड मीन्स ब्रिंग. उसकी जो फसल है वो कटने पर, हार्वेस्ट होने पर, इट इज गोइंग टू ब्रिंग हिम ह्यूज प्रॉफिट्स. उसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है. उसको ऐसा विश्वास है कि अच्छी सी बारिश हो जाती है तो अच्छी बारिश के बाद उसकी फसल इतनी अच्छी हो जाएगी है, तो उसके बाद क्या होगा, उसको बहुत प्रॉफिट होने वाला, बहुत लाभ होने वाला है. जस्ट लाइक इट डज एवरी ईयर, जैसे कि उसको हर साल लाभ होता है उसकी फसलों से. रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर इट टर्न्ड इनटू अ हेल स्टॉर्म. रेनफॉल तो देखो होती है ना, रेनफॉल तो बिल्कुल होती है, बट सूनर इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म. पर वो रेन कहते हैं जल्दी ही क्या हो जाती है, हेल स्टॉर्म में, ओलों में बदल जाती है. एंड डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड, जिसकी वजह से उसकी सारी, एंटायर मीन सारी, क्रॉप फील्ड में उसकी फसलों की जो खेत था वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है. किसकी वजह से? हेल स्टॉर्म की वजह से, ओलों की वजह से. द डैमेज ब्रॉट अ थ्रेट टू द फैमिली सर्वाइवल. तो डैमेज हुआ है इसके खेत में, है ना, इतना बड़ा डैमेज हुआ है, इसका सारी जो फसलें खराब हो गई हैं, तो इस डैमेज से क्या हुआ है, द डैमेज ब्रॉट अ थ्रेट टू फैमिली सर्वाइवल. तो उसकी फैमिली की सर्वाइवल के लिए, उसकी फैमिली की जीविका के लिए, कि वो कैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि क्रॉप्स नहीं है ना, अच्छी फसल नहीं हुई है, सारी फसलें उनकी खराब हो गई हैं, तो उनकी फैमिली कैसे जिंदा रहेगी, इस पर कहता है एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है. बहुत बड़ा मीन्स एक थ्रेट मीन्स बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है भी कैसे अब उसकी फैमिली सर्वाइव करेगी. एज देयर एंटायर लाइवलीहुड वॉज डिपेंडेंट ऑन द क्रॉप्स, क्योंकि उनकी सारी जो लाइवलीहुड है, उनकी जिंदगी है, वो किस पर डिपेंड करती है? क्रॉप्स पर ही डिपेंड करती है, फसलों पर ही डिपेंड करती है. ऑल्दो डिसहार्टेंड द फैमिली हैड कंप्लीट फेथ इन अलमाइटी. कहता वैसे तो उसकी सारी फैमिली डिसहार्टेंड है, दे आर वेरी सैड, बहुत दुखी हैं सभी, बट द फैमिली हैड कंप्लीट फेथ इन अलमाइटी. पर फैमिली को किस पर? भगवान पर पूरा विश्वास है, कंप्लीट फेथ है. बिलीफ मीन्स फेथ. Lencho, despite having worked day and night at the field, knew how to write and thus decided to write a letter to God explaining his situation and asking for help. अब जैसा कि लेंचो क्या है, दिन रात जो है खेतों में काम करता है, वो एक फार्मर है ना, पर उसके बावजूद कहते उसको लिखना पढ़ना आता है ना, उसको पता है कि कैसे लेटर लिखते हैं. सो दैट्स व्हाई ही राइट अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. वो एक भगवान को लेटर लिखता है, एक्सप्लेनिंग हिज सिचुएशंस एंड आस्किंग फॉर हेल्प. तो अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है गॉड को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मेरी फसलें खराब हो गई, है ना. तो इस बारे में वो गॉड को लेटर लिखता है. ही आस्क्स फॉर गॉड्स हेल्प, और भगवान से वो हेल्प मांगता है. ही वेंट टू टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड. तो कहते हैं वो टाउन में जाता है, वो नगर में जाता है ताकि वो अपने लेटर को पोस्ट करे, है ना. और पोस्ट उसमें लेटर में एनवलप में क्या लिखता है, एड्रेस क्या लिखता है, टू गॉड, है ना, वो एड्रेस ऐसा लिखता है. The letter on being noticed by the postmaster at first amused, but then motivated and wanted to do something for the farmer, so to keep his immense belief intact.
कहते उस लेटर को जैसे ही लोग देखते हैं वहां पर पोस्ट ऑफिस में कि भाई अच्छा किसके नाम पर, गॉड के नाम पर लेटर आया है, सो द पोस्ट मास्टर गेट्स वेरी अम्यूज्ड। पहले तो बड़े हंसी आती है उनको कि भाई कौन आदमी होगा जो भगवान को लेटर लिख रहा है, but then motivated and wanted to do something for the farmer, so to keep his immense belief intact। पर कहता एकदम पहले तो हंसते हैं, बाद में उनको लगता है नहीं नहीं हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा जो आदमी ईश्वर पे विश्वास रखता है तो उसके इमेंस फेथ, उसकी जो इमेंस बिलीफ है, इतना स्ट्रांग बिलीफ है भगवान पे, उस बिलीफ को इंटैक्ट रखने के लिए, बिल्कुल वैसा का वैसा रखने के लिए उनको लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए। किसको लगता है ऐसा? पोस्ट मास्टर को। He contributes from his salary and collects money from his colleagues and friends who willingly contributed to an act of charity। तो क्या करता है पोस्ट मास्टर? क्या करता है? He contributes from his salary। पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी में से भी कुछ पैसे देता है किसके लिए? लेंचो की हेल्प के लिए। एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कोलीग्स, और अपनी कोलीग्स से, जो उनके साथ में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनसे वो पैसे लेता है। एंड हिज फ्रेंड्स ऑल्सो, अपने फ्रेंड से पैसे इकट्ठे करता है। who willingly contributed for an act of charity, और वो सभी लोग क्या करते हैं इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, इस एक्ट ऑफ काइंडनेस के लिए। चैरिटी क्या होती है? काइंडनेस, है ना, किसी की हेल्प करने के लिए, जो आप लोग मदद करने के लिए जो पैसे देते हो उसको चैरिटी बोलते हैं। तो उसके फ्रेंड्स, उसके कॉलीग्स, वो पोस्ट मास्टर खुद, वो सभी लोग उसको हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं लेंचो को, और सारे कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं। एंड टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसोस। पर कहते पोस्ट मास्टर टू हिज डिसमे मीन्स सैडनेस। पोस्ट मास्टर को भी दुख होता है कि चलो 100 पैसों मांगे हैं इसने लेटर में, पर वो सिर्फ कितने इकट्ठे कर पाता है? ओनली 70 पैसोस ही इज एबल टू कलेक्ट, है ना। व्हिच ही रैप्ड इन एन एनवलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम अ गॉड। तो 70 पैसोस को एक एनवलप में डालकर, लिफाफे में डालकर, है ना, ऐसे शो करता है जैसे भगवान की तरफ से उसको कोई लेटर का जवाब आया हो। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर द राइटर लेंचो इज नॉट एट ऑल शॉक्ड। और लेंचो ने जब देखा कि अच्छा वो लेटर आया है गॉड की तरफ से, वो बिल्कुल भी कहते शॉक्ड नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। बट इंस्टेड ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग दैट द अमाउंट इज लेस देन व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। पर कहते जैसे वो देखता है कि इसमें तो एनवलप में सिर्फ 70 पैसोस हैं, मैंने तो कितने मांगे थे? 100 पैसोस मांगे थे। He again writes a letter to God conveying his disappointment and distrust in the employees of the post office। तो कहता है वो फिर से क्या करता है? भगवान को लेटर लिखता है और कहता है मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ, है ना। और वो कहता है अपना डिस्ट्रस्ट दिखाता है, कहता है कि बिल्कुल भी जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है। डिस्ट्रस्ट होना मुझे विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो 30 पैसोस उसके नहीं आए हैं, गॉड ने उसको 70 पैसोस दिए हैं, तो उसको लगता है कि अच्छा वो गॉड ने तो 100 पैसों ही भेजे होंगे, 100 पैसों ही भेजे होंगे, पर पहुंचे मेरे पास 70 पैसों से, बाकी के 30 पैसों जो हैं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चुरा लिए हैं, उसको ऐसा लगता है ना। तो फिर से गॉड को एक लेटर लिखता है कि भगवान मैं तो बहुत ही सैड हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ कि मेरे 30 पैसोस कम आए हैं, ऐसे करके, है ना। ओके, सो एंड ही कॉल्स द पोस्ट ऑफिस पीपल द बंच ऑफ क्रूक्स। वो बंच ऑफ क्रूक्स उनको क्या बुलाता है? वो कि चोर है ना, क्रूक्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको ऐसे बुलाता है। वो कहता है कि मेरे 30 पैसों जो है इन्होंने चुरा लिए हैं, ठीक है। और वो ईश्वर से कहता है कि बाकी के 30 पैसों उसको भेज दो, लेंचो को भेज दो, बट थ्रू मेल मत भेजना, इस वक्त जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना 30 पैसों, किसी और मीन से, किसी और तरीके से मेरे पास 30 पैसों भेज देना। ऐसे करके वो सेकेंड लेटर गॉड को लिखता है।